हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग 10th का जो सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्ट, लवण। उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ये लवण होता क्या है कौन सा लवण कैसे होता है, कौन स्ट्रॉन्ग लवण होगा, कौन वीक लवण होगा, कौन नॉर्मल लवण होगा, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। ठीक है, सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट कैसे बनता है, सिंपल सा सॉल्ट कैसे बनता है। हम लोग जानते हैं कि जब आपका मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बताए थे क्या बताए थे, जब आपका मेटल क्या करता है, जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल नॉन मेटल के साथ हमेशा रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ये आपको बता रखे हैं। वही सेम काम यहाँ पे होने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, वो मेटल लेंगे, वो नॉन मेटल लेंगे या उस तरह का कंपाउंड लेंगे जो आपका क्या करे, रिएक्शन करके सॉल्ट फॉर्म करता है। ऐसा लेके हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो नॉर्मली पहले क्या बोलेंगे, सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होगा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या होगा, जब एसिड नॉर्मल लिख सकते हैं कि जब एसिड क्या करेगा, एसिड बेस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट बनाएगा। सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और ये सॉल्ट जो बनेगा हम उसको चेक करेंगे कैसा कैसा सॉल्ट होता है। जैसे पहले एग्जांपल ले लें, पहले इसके थ्रू समझते हैं। एसिड कोई भी एसिड लीजिए आप, यहाँ पे एग्जांपल में क्या ले लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। अब प्लस बेस में कोई भी बेस ले लीजिए, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या ये सॉल्ट का निर्माण करता है कि नहीं करता है, ये देखेंगे। और ऐसे भी जानते हैं कुछ भी हो जाए, किसी तरह का एसिड लीजिए या वीक लीजिए या स्ट्रॉन्ग लीजिए, उसी तरह से किसी भी तरह का बेस लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस लीजिए, वो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट तो बनेगा ही, लेकिन डिपेंड करेगा कैसा एसिड और कैसा बेस ले रहे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्ट का निर्माण होगा। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। इस क्लोरीन को यहाँ रखिए, इस हाइड्रोजन का एक वन यहाँ रखिए। पहले वाला हमेशा प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है। H प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। इसी तरह से गौर से देखिए, सोडियम एक है, ये OH ग्रुप है, ये भी एक है। इसके एक को यहाँ रखिए, इसके एक को यहाँ रखिए। जैसे ही रखेंगे तो सोडियम एक प्लस हो जाएगा, ये माइनस। क्यों, क्योंकि सोडियम धातु है, धातु कोई भी होगा तो उस पर क्या होता है, प्लस साइन होता है तो प्लस हो जाएगा। इसे क्या लिख लेंगे, सोडियम +1 और OH पे -1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लिया, H2O बना लिया। देखिए क्या बन गया, H2O बन गया। प्लस अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, इसके नीचे एक रखिए, यहाँ एक रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात वही है, क्या बन गया, NaCl। क्या बना, NaCl। गौर से देखिए क्या यहाँ पे धातु अधातु है कि नहीं है, धातु अधातु है कि नहीं है। हम बताएं ऊपर में कि धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल है कि नहीं। गौर से देखिए, ये आपको तो बन गया सॉल्ट, लेकिन इसमें कौन कौन मिला हुआ है, मेटल है। क्लोरीन क्या होता है, नॉन मेटल। कैसे बचाने थे कि नॉन मेटल होता है, तो सिंपल सी बात है कि जो गैस के रूप में, वैसा एलिमेंट जो गैस के रूप में रहेगा वो आपका नॉन मेटल होता है। क्लोरीन भी आपका गैस के रूप में भी रहता है, लिक्विड के रूप में रहता है, लेकिन ज्यादातर ये गैस के रूप में हम लोग रखते हैं, इसलिए सब क्या है, नॉन मेटल है। आगे समझ में। तो मेटल नॉन मेटल मिला, इसलिए क्या चीज का ये निर्माण किया, ये सॉल्ट का निर्माण किया। आगे समझ में। इस तरह करके क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी तरह से कोई भी एसिड लीजिए, कोई भी बेस लीजिए, आपका सॉल्ट का निर्माण होगा ही होगा। जैसे एक और हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिए, अगला में यहाँ पे H2SO4 लिए, ठीक है। यहाँ पे NaOH लिए हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। इसका चेक करके देखते हैं कि ये क्या बनाता है। जैसे आप गौर से देखिए, हाइड्रोजन 2 है तो ये अपने आप पूरा घिर जाएगा। इस 2 को यहाँ रखिए, इस एक को यहाँ रखिए। कोई बोलेगा सर आप इसको पूरे को कैसे घेर लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी तरह का कंपाउंड हो या किसी भी तरह का यौगिक हो, उसमें दो ही तरह का चार्ज होता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, यही होता है और इसके अलावा कोई और होता ही नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक पार्ट प्लस होगा, दूसरे पार्ट माइनस होगा। यहाँ पे जानते हैं हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सारा का सारा नॉन मेटल है। हम लोग जानते हैं कि नॉन मेटल पे निगेटिव साइन आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, मतलब जिसका निगेटिव का मान ज्यादा होगा तो निगेटिव ज्यादा दिखाएगा, जिसका थोड़ा कम होगा उसके अपेक्षा वो कम दिखाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा SO4 होता है, ये एक साथ आता है, इस पे -2 आता है, तो जैसे ये -2 आएगा, -2 होता है, लेकिन हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये सब में आप लोग को बता रखे हैं कि जो हम लोग का पूरा आवर्त सारणी में है उसमें
सबसे कम अगर नॉन मेटल है उसका सबसे कम जो किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वो चार्ज होता है वो सबसे कम हाइड्रोजन का होता है और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। तो वहीं से पकड़ में आ गया, हाइड्रोजन अलग आ गया, बाकी सबको एक साथ कर दीजिए। यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, H+1 हुआ, SO4 -2 हुआ। जब इसको करें तो अभी है, ये दो को यहाँ रखिए, इस एक को यहाँ रखिए, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, Ca+2 OH-1। कोई बोलेगा कैसे लिख रहे हैं, हम जानते हैं मेटल जो भी होता है सब पे प्लस होता है, जितना भी नॉन मेटल होता है सब पे माइनस होता है, वही सब काम किए। फिर यहाँ से जल निकल गया, जल को लिखिए प्लस, फिर यहाँ देखिए क्या निकल गया, इसको दो को यहाँ रखिए, इसके दो को यहाँ रखिए, दोनों में दो दो है, दो कॉमन ले लीजिएगा तो बच क्या जाएगा, कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट। ऐसे करके क्या होता है, कोई भी आपका मेटल हो, कोई भी आपका नॉन मेटल हो, रिएक्शन करेगा हमेशा आपका सॉल्ट का निर्माण करेगा। गौर से देखिए, ये आपका मेटल है, ये आपका क्या है, ये आपका मेटल है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, क्या है, ये आपका नॉन मेटल है, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आपका सॉल्ट का निर्माण करेगा। इसलिए कैल्शियम सल्फेट का होता है सॉल्ट होता है। या आप क्या कीजिए, एसिड बेस से लीजिए सॉल्ट, एसिड लिए बेस लिए सॉल्ट का निर्माण। ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्ट को दिखा सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, आप इसको देख लिए, आप देख लीजिए, इससे उतार लीजिए, किसी तरह का आप लीजिए, एसिड लीजिए, किसी तरह का बेस लीजिए, आपका रिएक्शन ये ऐसे करेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सॉल्ट का उसका क्या करते हैं, नामकरण करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखें कि हाँ कोई सॉल्ट है, उसको किस नाम से हम लोग बुलाएंगे, उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट है ना, जैसे मान लीजिए कैसे करते हैं, अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्ट का नामकरण कैसे करते वो देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लिए क्या, NaCl, सॉल्ट है क्यों, मेटल नॉन मेटल सॉल्ट। एक और हम लोग ले लिए, एक और ले लिए, कौन ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए Na2SO4 ले लिए, क्या ले लिए, Na2SO4। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, क्या है, सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। आप बोलेंगे ये दोनों किस तरह का लवण है, क्या बोलेंगे, यह दोनों, ये दो दे दिया, बोलेंगे ये दोनों किस तरह का लवण है। तो गौर से देखिए, जब भी आपको कुछ ऐसा अगर किसी तरह कंपाउंड मिला सॉल्ट फॉर्म में रहे, तो इसमें देखिएगा दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, मतलब कौन सा तत्व दोनों में कॉमन है। यहाँ सोडियम कॉमन है, यहाँ भी देखिए गौर से सोडियम कॉमन है। क्लोरीन अलग है, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे सल्फेट आयन है, यहाँ पे सल्फेट आयन नहीं है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ दोनों में गौर से देखिएगा तो सिर्फ सोडियम कॉमन है, क्या है देखिएगा तो सोडियम सिर्फ कॉमन, उसके अलावा कोई कॉमन है नहीं है। इसलिए ये दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे सोडियम सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट बोलेंगे। ऐसे करें कोई भी कंपाउंड हो जो इस रूप में हो, अगर दो कंपाउंड दे रखा है, तीन कंपाउंड है, लेकिन उसमें अगर कोई एक कॉमन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम लिख दिए, क्या लिख दिए यहाँ पे, जैसे NaCl लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए, KCl लिख दिए, क्या लिखे, NaCl और KCl लिखे। अब गौर से देखिए, यहाँ सोडियम है, यहाँ पोटेशियम है, धातु में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब देखिए इसमें ये सोडियम है, यहाँ सोडियम है नहीं, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है। इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या मिला, क्लोरीन मिला। इसका मतलब यहाँ जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट को क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ऐसे CHLORIDE, क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, क्लोराइड सॉल्ट बोलेंगे। आगे समझ में। ऐसे करके कोई भी होगा जो अगर दो आपका सॉल्ट दिया हुआ है, अगर बोलेंगे किस तरह का सॉल्ट है, इसका नाम क्या होगा, तब आप बोलिएगा इसको क्लोराइड सॉल्ट बोलिएगा। दोनों को एक साथ लेगा, क्यों, क्योंकि दोनों में जो भी कॉमन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हम लोग रख देंगे। आगे समझ में। ऐसे करके इसको दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सॉल्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं कि सॉल्ट को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने तरह से इसको बांटा गया, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट होता है भी तीन तरह का, कौन कौन, एक नॉर्मल सॉल्ट होगा, सामान्य सॉल्ट जो समान बोलते हैं, समान सॉल्ट होगा, समान लवण होगा, एक एसिडिक सॉल्ट होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा। तीन ही तरह का होगा, जैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होता है, उसी तरह से यहाँ भी होगा। एक होगा आपका कौन, एक होगा नॉर्मल सॉल्ट, एक होगा एसिडिक सॉल्ट, एक होगा बेसिक सॉल्ट। उसी को देखते हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, सॉल्ट का। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट का कितने तरह का होता है बाबू, बताया है, तीन तरह का होता है। कितने तरह का, तीन तरह का। एक होता है नॉर्मल सॉल्ट, एक क्या होता है, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका एसिडिक सॉल्ट, क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट। और तीसरा क्या होता है आपका, तीसरा होता है बेसिक सॉल्ट, क्या होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। तीन तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है।
नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप नजरें गड़ा के यहाँ रखिए, उसका कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे नॉर्मल सॉल्ट, वैसा सॉल्ट या वैसा सॉल्ट वाला कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम ना हो, मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें हाइड्रोजन एटम ना हो। कौन सा एटम ना हो? हाइड्रोजन एटम ना हो, हाइड्रोजन एटम क्या हो? ना हो, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ना हो, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होगा? एसिड किसको बोलते हैं? हम लोग बोले थे ना, प्रोटिक, जिससे मतलब जिसमें अगर H प्लस, अगर मान ले कहीं से H प्लस दिख रहा है तो वो आपका प्रोटोन का रूप होता है, मतलब वो आपका क्या होता है? एसिडिक का रूप होता है। इसका मतलब वैसा सॉल्ट जिसमें आपका H एटम दिख जाए, क्या हो? H एटम आपका दिख जाए, मतलब कौन दिख जाए? हाइड्रोजन एटम दिख जाए। क्या हो? हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता हो, क्या हो? एग्जिस्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। अब क्या बोले यहाँ पे? बेसिक सॉल्ट। क्या बोले? बेसिक सॉल्ट, वैसा सॉल्ट जिसमें OH ग्रुप दिख जाए, क्या दिख जाए? OH समूह, हाइड्रोक्सी समूह दिख जाए। कौन दिख जाए? हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी सॉल्ट दिख जाए। देख कितना आसान है, कुछ नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट हल्का पढ़ना और है, पीएच के थ्रू इसको कैसे पहचानेंगे, वहां पे और अच्छे समझेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इस चैनल को देखिए, जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को आप फैलाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।